दोस्तों नेक्सॉन और सोनेट की अगर डीजल इंजन की बात करोगे तो 1.5 लीटर के 4 सिलेंडर इंजन दोनों गाड़ियों के अंदर आते हैं और टॉप एंड वेरिएंट के अंदर दोनों में ही ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाता है। जहां नेक्सॉन में AMT तो वहीं टॉर्क कन्वर्टर आपको सोनेट के अंदर देखने के लिए मिलेगा और दोनों का ही प्राइस जो है लगभग 18.5 से लेकर 19 लाख रुपए तक ऑन रोड जाता है। आज के वीडियो में कंपेयर करूंगा भाई परफॉर्मेंस वाइज कैसी है, माइलेज कितना अच्छा मिल रहा है, फीचर्स क्या क्या हैं और आपको कौन सी लेनी चाहिए। 19 लाख रुपए में इन दोनों में से ज्यादा अच्छी कौन सी रहेगी, चलिए जानते हैं। अगर नेक्सॉन की बात करोगे तो यहाँ पर फियरलेस प्लस करके एक वेरिएंट आता है जो AMT के साथ आपको 18,84,000 रुपए के प्राइस में मिल जाएगा ऑन रोड। ये मैं पुणे के हिसाब से बता रहा हूँ। वहीं अगर आप सोनेट के अंदर देखेंगे तो GT लाइन वेरिएंट आपको मिल जाएगा डीजल वाला 18,95,000 रुपए के ऑन रोड प्राइस पर। दोस्तों सबसे पहले कंपेयर करेंगे इंजन को, तो नेक्सॉन के अंदर आपको 1.5 लीटर का रिवोटॉर्क डीजल इंजन मिल जाता है। ये इंजन 113 bhp पावर बनाता है लगभग 3750 RPM पर और बहुत ही लो एंड पर आपको जो है मैक्सिमम टार्क जो कि 260 न्यूटन मीटर का है वो प्रोवाइड करता है। अगर माइलेज की बात करोगे तो ऑन एन एवरेज आपको हाईवे और सिटी मिलाकर के 21 से 24 तक का माइलेज जो है मिलता रहेगा और अगर आप हाईवेज पे जा रहे हो, टोटली हाईवेज पर चल रहे हो तो आप 30 भी टच कर सकते हो। 28 प्लस किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आपको डीजल इंजन निकाल कर दे देगा। वहीं अगर सोनेट की बात करोगे तो इसमें भी एक CRDI VGT इंजन आता है 1.5 लीटर का, ये भी 4 सिलेंडर इंजन है। नेक्सॉन के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा स्मूथ आपको लगेगा और नेक्सॉन के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा वाइब्रेशंस भी कम लगेंगे, बट नेक्सॉन का कैबिन स्पेस थोड़ा सा अलग है जिसके बारे में आगे बात करेंगे हम। बात करें पावर की तो 114 bhp की पावर बनाता है 4000 RPM पर। नेक्सॉन की तुलना में 1 bhp ज़्यादा है परंतु वहाँ पर RPM थोड़े बढ़ जाते हैं और लो एंड टॉर्क देता है 250 न्यूटन मीटर का। और वहीं अगर माइलेज की बात करोगे तो ये गाड़ी से आप 19-20 का माइलेज सिटी और हाईवे मिला करके एक्सपेक्ट कर सकते हो और 25-26 का हाईवे पर माइलेज मिल सकता है, लेकिन आपको सॉफ्ट फुट थोड़ा सा चलाना पड़ेगा। अब बात करेंगे दोस्तों दोनों ही गाड़ी के ट्रांसमिशन की, क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हम ऑटोमेटिक की बात कर रहे हैं। मैनुअल होता तो मैं उतनी बात नहीं करता, बट यहाँ पर दोनों ही गाड़ियों में 6 स्पीड के ट्रांसमिशन मिलते हैं। अब ये 6 गियर को चलाने के लिए नेक्सॉन में जहाँ AMT यानी कि ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, आपको स्पोर्ट मोड भी दिया जाता है, लेकिन थोड़ा सा लैगी फील होता है। अगर आप बात करेंगे सोनेट की तो टॉर्क कन्वर्टर यहाँ पर आपको दिया जा रहा है जो कि AMT के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे पर्सनली। हालांकि लैग इसमें भी आपको फील होगा। स्पोर्ट्स मोड दोनों ही गाड़ियों के अंदर आपको मिल जाते हैं। फ्यूल कंजम्पशन थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है पर आपको लैग से मुक्ति मिल जाती है। दोनों ही गाड़ी में टर्बो चार्जर लगे हुए हैं तो वो भी एक एडिशनल लैग आपको मिलेगा, थोड़ा सा रहता है। जब आप सिटी में चल रहे हैं या हाईवे पर आप धीरे धीरे बढ़ना चाहते हैं कोई तकलीफ नहीं है, पर जब आप एकदम से प्रेस करेंगे थ्रोटल को तो आपको वो फील होगा कि भाई लैग है। और सिटी के अंदर माइलेज को और थोड़ा बढ़ाने के लिए दोनों ही गाड़ियों के अंदर आइडल स्टार्ट एंड स्टॉप का फंक्शन दिया गया है, तो आपको सिग्नल वगैरह पर गाड़ी बंद हो जाती है जिससे एवरेज थोड़ा सा और अच्छा मिल जाता है। डायमेंशंस की बात करेंगे तो दोनों ही गाड़ियां लगभग सिमिलर साइज की हैं। दोनों ही सब 4 मीटर SUVs में आती है, कॉम्पैक्ट SUVs में आती है। 3995 इनकी जो है लेंथ होती है, 5 mm से बचा करके। टैक्स काफी ज्यादा बचा लिया जाता है, वो आपको कभी टैक्स वाले वीडियो में समझाऊंगा, अगर आपको समझना तो कमेंट में लिख देना। अब बात करें हाइट की, विड्थ की तो लगभग सिमिलर से हैं, लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस में थोड़ा सा अंतर मिलेगा। 208 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको नेक्सॉन का मिलेगा और 205 mm का मिलेगा सोनेट का। ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, 3 mm का फर्क है। बात करूं अगर सस्पेंशन की, व्हील्स की, तो दोस्तों दोनों ही गाड़ियों के अंदर 215/60 R16 के व्हील्स लगे हुए हैं, रेडियल टायर्स लगे हुए हैं और दोनों ही गाड़ियों के सस्पेंशन जो है काफी ज्यादा अच्छे हैं। नेक्सॉन आपको थोड़ी सी स्टिफर साइड लगेगी क्योंकि इसको थोड़ा सा ज़्यादा ऐसा बनाया गया है कि भाई ऑफ रोडिंग वगैरह आप इजीली कर लो। सोनेट आपको थोड़ी सी स्मूथर साइड लगेगी, वो फील आएगा कि आप एक थोड़े से हाईवे के जो पोर्टल्स है वो थोड़े आपको इजी फील होंगे। सोनेट के अंदर नेक्सॉन थोड़ी सी स्टिफ यहाँ पर नजर आती है। और जैसे मैं सस्पेंशन की बात कर रहा हूँ तो कंफर्ट की तरफ भी चला जाता हूँ दोस्तों। जब इंटीरियर की बात करोगे आपको तो नेक्सॉन का इंटीरियर थोड़ा सा स्पोर्टी लुक लेकर के आता है ज़्यादा। इवन जो सोनेट है वो GT लाइन आ रही है वो भी स्पोर्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें करते हैं, पर फिर भी नेक्सॉन थोड़ा सा ज़्यादा स्पोर्टी लुक आपको देगी। सोनेट के अंदर जो है आपको तो उतना थोड़ा कंफर्ट वाला फील ज़्यादा होने वाला है कि भाई बहुत ज़्यादा चीज़ें कंफर्ट के लिए बनाई गई है। आपको जो डैशबोर्ड वगैरह है वो थोड़ा सा ईजी दिखेगा, जबकि नेक्सॉन में थोड़ा सा एग्रेसिव आपको यहाँ पर नजर आएगा। बात करूँगा कंफर्ट फीचर्स की, ऐसा नहीं कि सोनेट पीछे रह जा रही है। सोनेट बहुत सारी चीज़ें देती है भाई, पूरा का पूरा अडास दिया हुआ है जो कि नेक्सॉन में अभी तक नहीं आया है और उसके भी बहुत सारे फीचर्स है। तो हम पहले कंफर्ट की बात करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। दोनों ही गाड़ी में ऑटोमेटिक AC है। नेक्सॉन आपको एक्सप्रेस कूल टेक्नोलॉजी दे देती है, रोल डाउन होते हैं विंडोज, अपने आप पूरा हवा निकलता है बाहर। बेसिकली गाड़ी को ठंडा करने के लिए कम समय लगता है। दोनों ही गाड़ियों के IRVM जो है वो इलेक्ट्रिकल है तो ऑटो डिम हो जाते हैं। दोनों ही गाड़ी में 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है, फ्रंट और रियर सेंसर्स मिल जाते हैं, प्लस वेंटिलेटेड सीट्स दोनों गाड़ियां आपको दे देती हैं। रियर आर्मरेस्ट आपको मिल जाता है, 60-40 स्प्लिट मिल जाता है रियर सीट के ऊपर। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और रिट्रैक्टेबल ORVM आपको दिए जाते हैं। 1 टच पावर विंडो मिलती है, अप डाउन कभी भी कर लो 1 टच में हो जाएगा ड्राइवर साइड के लिए, बाकी सारे मैनुअली करने पड़ेंगे। फिर इलेक्ट्रिक टेलगेट रिलीज आपको मिल जाता है, तो टेलगेट को खोलना नहीं पड़ेगा, आपको जाकर के रिलीज आराम से हो जाएगा। और दोनों गाड़ियों के अंदर सनरूफ मिल जाती है। पर कुछ चीजें नेक्सॉन में एक्स्ट्रा मिलती हैं जो कि हैं मैनुअल एडजस्टमेंट ड्राइवर सीट के लिए 8 वे का है और को ड्राइवर के लिए भी 8 वे का है, जबकि आप
सोनेट में देखेंगे तो 4 वे का इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट मिलता है ड्राइवर साइड के लिए और को ड्राइवर के लिए 6 वे का मिलता है। तो ये फर्क यहाँ पर आ जाता है। अगर इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट दिया ही था ड्राइवर सीट के लिए सोनेट में, तो मैं चाहता था फिर भाई मेमोरी फंक्शन भी दे देते, थोड़ा बेटर हो जाता। कूल्ड ग्लोव बॉक्स आपको नेक्सॉन के अंदर मिल जाएगा, रेन सेंसिंग वाइपर आपको मिल जाते हैं और कॉर्नरिंग हेडलाइट्स मिलते हैं। वैसे दोनों गाड़ियों के अंदर एलईडी डीआरएल मिलते हैं, एलईडी हेडलाइट, एलईडी टेल लाइट मिलते हैं, लेकिन कॉर्नरिंग हेडलैम्प जो है नेक्सॉन में एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, तो सेफ्टी पर्पज से और ज़्यादा अच्छा हो जाता है और आप और ज़्यादा घाट पहाड़ियों पर जा सकते हैं, लाइट अच्छा आपको मिलेगा। लेकिन सोनेट पीछे नहीं रहती है, सोनेट में भी कुछ ऐसे फीचर्स है जो नेक्सॉन में नहीं है। 4 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट आपको मिल जाती है, रियर विंडो ब्लाइंड्स मिल जाते हैं और पूरा का पूरा अडास मिल जाता है। अडास आगे समझाता हूँ। बात करते हैं इंफोटेनमेंट की। दोनों गाड़ियों के अंदर आपको स्पीकर और एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो मिल जाता है। नेक्सॉन के अंदर जहाँ 10 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम है और 9 स्पीकर दिए गए हैं एक सबवूफर के साथ, वहीं आपको सोनेट के अंदर 7 स्पीकर मिलेंगे और 10.25 इंचेस का टच स्क्रीन सिस्टम मिलेगा। अब अपने अपने ऊपर होता है कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा हो, किसी को कुछ पसंद आता है, किसी को कुछ। दोनों ही गाड़ियों के इंफोटेनमेंट सिस्टम में ज़्यादा लैग नहीं है। नेक्सॉन काफ़ी ज़्यादा ईजी अभी हो गई है, तो वो भी आपको पसंद आ सकता है और सोनेट का भी इंफोटेनमेंट सिस्टम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। साउंड सिस्टम की जब बात करोगे तो सोनेट बोस का सिस्टम देती है, नेक्सॉन हारमन के देती है और नेक्सॉन मुझे ज़्यादा पसंद आती है साउंड के मामले में, है वो बहुत ज़्यादा। अब चलेंगे सेफ्टी के ऊपर, तो नेक्सॉन आप सभी को पता है 5 स्टार की ग्लोबल एनकेप रेटिंग लेकर के आई हुई गाड़ी है। 6 एयरबैग मिल जाते हैं, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल मिल जाता है, ब्रेक असिस्ट मिल जाता है, हिल होल्ड कंट्रोल मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम मिल जाता है और टीपीएमएस भी इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है। जबकि सोनेट की बात करोगे तो सोनेट के अंदर अभी तक इसको टेस्ट नहीं किया। पुराना जो मॉडल था उसको 3 स्टार रेटिंग मिली हुई थी, नए वाले को टेस्ट नहीं किया गया, लेकिन 6 एयरबैग दिए जाते हैं, एबीएस मिल जाता है, ईबीडी मिल जाता है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाता है, ब्रेक असिस्ट मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम मिल जाता है, हिल होल्ड कंट्रोल मिल जाता है और ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, यानी कि सारी वो चीज़ें जो नेक्सॉन में है वो मिल जाती है सिवाय एक रेटिंग के। अब आदास में क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, तो भाई देखो, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग मिल जाती है आपको, लेन चेंज वार्निंग मतलब लेन डिपार्चर वार्निंग, अगर गाड़ी लेन चेंज कर रही है या फिर शिफ्ट हो रही है तो आपको बता दिया जाएगा। ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग मिल जाती है, हाई बीम असिस्ट मिल जाता है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा जरूरी फीचर है आज के समय में, क्योंकि हम लोगों को नहीं सिखा सकते कि भाई आप सामने से आ रहे हैं तो अपर डिपर में चलिए, वॉपर में चलेंगे तो हाई बीम असिस्ट आपके लिए अच्छा हो जाता है। तो ये सारे फीचर आपको एक्स्ट्रा सोनेट देती है, जो कि आपकी राइडिंग को और ज़्यादा ईजी बनाती है। नेक्सॉन के अंदर आप देखेंगे तो आपको जियो फेंसिंग करने का ऑप्शन मिल जाएगा एप्लीकेशन के थ्रू, फाइंड माई कार मिल जाएगा, ओवर द एयर अपडेट्स मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें तो सोनेट के अंदर मिलती ही मिलती है। एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें हैं जैसे कि रिमोटली कार को लॉक या अनलॉक आप कर पाएंगे अपने मोबाइल एप्लीकेशन से, चाबी से नहीं। रिमोटली एसी को टर्न ऑन और ऑफ कर सकते हैं, गाड़ी को टर्न ऑन और ऑफ कर सकते हैं और फाइंड माई कार का फीचर मिल जाता है। वैसे फाइंड माई कार का फीचर आपको नेक्सॉन में मिल जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं दोस्तों जो कि आपको सोनेट या नेक्सॉन में मिलती है। अब अगर मुझे खरीदनी रहती तो मैं नेक्सॉन चूज़ करता, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रस्टेड गाड़ी मेरे पास आ रही है जो कि ग्लोबल एनकेप में चेक कर दी गई है, 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग लेकर के आ रही है। इंजन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, फीचर वाइज काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। एडास थोड़ा सा मैं समझ सकता हूँ कि हाँ थोड़ा सा चीज़ें ज़्यादा मेरे को मिल जाती है, बट उन सब चीज़ों की उतनी ज़्यादा ज़रूरत मुझे महसूस नहीं होती जितनी मुझे अच्छे स्ट्रक्चर की ज़रूरत महसूस होती है। तो ये मुझे यहाँ पर चूज़ करने में थोड़ी आसानी हो जाती है। तो ये मेरा फैसला होता। आपका फैसला क्या होता? आपको इन दोनों गाड़ी में से कौन सी ज़्यादा पसंद है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा।